एक बार एक महात्मा जी ने एक पिंजरा खरीदा और उसमें एक सुंदर सा तोता लाके रख दिया और रोजाना उसे कहते कि बोलो मिट्ठू मियाँ राम राम। मिट्ठू ने धीरे धीरे राम राम कहना सीख लिया। रोजाना सुबह सवेरे वो बोलते बोलो बोलो मिट्ठू मियाँ राम 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 राम, और वो तोता भी बोलता राम 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 राम। ये राम राम पढ़ते पढ़ते उसको पूरा 1 बरस बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कि कैसा अभागा बाबा मिला है, सुबह सवेरे जब देखो राम 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 पढ़ाता रहता है, पढ़ा पढ़ा कर हमारा दिमाग चाट गया। और संयोग से देखिए कि वहां पर उसी मठ में एक बाबा और आ जाता है। तो जो दूसरा बाबा आया मठ में, तो पहले वाले बाबा उसको कहने लगे कि भाई तुम जाकर तोते को राम राम पढ़ा कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। इसने सोचा कि चलो अच्छा काम मिला है, राम राम सिखा कर आना है। ये जाता है तोते के पास और कहता है कि बोलो मिट्ठू मियाँ राम राम। तो मिट्ठू उसे डांटते हुए कहता है, अरे पगला, अरे 1 साल से तो मैं राम राम जप रहा हूं, मेरा दिमाग चाट गया वो पहले वाला बाबा, अब तू कहां से आ गया? क्या होता है ये राम राम से? कुछ नहीं होता, बेवकूफ कहीं का। अब बाबा जी ने कहा कि राम राम जपने से मानव भव सागर से पार हो जाता है। तो उस मिट्ठू ने कहा तोते ने कि चुप कर बेवकूफ, अरे 1 बरस से तो मैं राम राम पढ़ रहा हूं यहां पर बैठ के, आज तक इस पिंजरे को पार नहीं कर पाया और तुम भवसागर पार करने की बात करते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरी नजर के सामने से? तो उस साधु ने कहा कि मैं समझ गया, तुम्हारी बात मैं समझ गया। तुमको किसी ने केवल किताबी ज्ञान दिया है, तुम्हें किसी ने आज तक अनुभवी व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया है। यदि व्यवहारिक ज्ञान दिया होता तो तू आज इस पिंजरे से पार हो चुका होता। लेकिन तू चिंता मत कर, अब मैं तुझे इस पिंजरे से पार करूंगा। तू बोल राम राम और देखना मैं तुझे इस पिंजरे से आजाद करवा दूंगा। तोते ने कहा कि कैसे आजाद कराओगे? तो उसने कहा कि जो तुम्हारा मालिक है, जो साधु है, वो आएगा शाम को और मैं जाकर भोजन करके विश्राम करूंगा। शाम को मैं नहीं आऊंगा, लेकिन याद रखना वो खड़ाऊ पहनता है, और जैसे ही तुझे उसकी खड़ाऊ की आवाज आए, खटखट की आवाज आए, तो तू एकदम मुंह बंद करके लेट जाना, दोनों आंखें बंद कर लेना। बाबा जी लाख बुलाएं, लाख चिल्लाएं, कितनी भी बार राम राम सीताराम बोले, लेकिन तुझे एक बार भी बोलना नहीं है, हिलना नहीं है। उसने कहा कि ठीक है जाओ। तो साधु गए और जो दूसरे साधु थे वो आने लगे शाम को। तो इसने खटर खटर की आवाज सुन ली खड़ाऊ की, तो ये बंद करके अपना मुंह और चुपचाप लेट गया। अब उन्होंने कहा, महात्मा ने जो इसके मालिक थे, कि बोलो मिट्ठू मियाँ सीताराम, राम राम बोलो राम राम। उन्होंने खूब कहा राम 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 राम, लेकिन तोता टस से मस ना हो, तोता ऐसे का ऐसा लेटा रहा। साधु समझे कि शायद तोता मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि भाई इस तोते को यहां से निकाल कर फेंक दो, वरना यह पिंजरा गंदा हो जाएगा, इससे बदबू आने लगेगी। और जैसे ही नौकर ने पिंजरे का दरवाजा खोला और मिट्ठू को बाहर निकाला, वो तुरंत वहां से उड़ गया, एकदम 9-2-11 और आजाद हो गया। तो कबीर साहिब कहते हैं, बसे अपिंडी पिंड में, तागति लखे न कोय, कहें कबीरा संत हो, बड़ा अचंभा मोहे। कि संसार में ऐसे गुरुओं की भरमार है जो कि इस शरीर में बसे हुए उस अशरीरी को नहीं जानते हैं। जो सभी शरीरों से परे है उसे कोई नहीं जानता, उसकी गति को कोई नहीं जानता, लेकिन वे फिर भी स्वयं को गुरु कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। और मुझे बड़ा अचंभा होता है ये देखकर कि ऐसे व्यक्ति खुद को संत कहलवा रहे हैं, जिसे उस मालिक के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार के लोग आज के संसार में भी नाम पर धोखा कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पर धोखा कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें ये नाम देंगे, तुम पार हो जाओगे, तुम इस नाम को जपो। कोई कहता है जीते जी पार होगे, कोई कहता है मर के पार होगे, लेकिन पार हो जाओगे।
राम राम करते करते वे खुद पार नहीं हुए आज तक, वो बताइए आपको कहां से पार कर देंगे। कोई कहता है 4 नाम लो, कोई कहता है 5 नाम लो, कोई कहता है 3 नाम लो, कोई 7 नाम देता है। सब नाम देते जा रहे हैं और एक एक करके जेलों में भरते जा रहे हैं, कारावास भोग रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अरे जब वो खुद अपने पिंजरे को तोड़कर पार नहीं हो पाए तो तुम्हारे पिंजरे को कैसे तोड़ देंगे? इस भवसागर के पिंजरे को पार कैसे कर पाएंगे? मुझे एक भगत जी मिले थे, वो कह रहे थे अरे वो तो लीला कर रहे हैं। अगर लीला कर रहे हैं तो उनसे बड़े लीलाधारी तो फिर आसाराम जी हो गए, जो उनसे भी पुराने हैं, उनसे भी पहले से लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार तो जो सबसे पहले जेल में गए थे वो सबसे बड़ी लीला कर रहे हैं कि उनके जेल में जाने के बाद भी उनकी भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें ये केवल और केवल पाखंड है। कबीर साहिब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। कि जरा देखो लोगों को कि जो लोग स्वयं अपने आप को नहीं जानते, जो उस परमात्मा को नहीं जानते, जो अपना पिंजरा नहीं तोड़ पा रहे, वो दूसरे का पिंजरा तोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम संत हैं। और दूसरी तरफ ये अविवेकी अज्ञानी ये लोग हैं जो कि ये भी भेद नहीं समझ पा रहे कि सामने वाला संत है या असंत है, पाखंडी है या सच्चा है। वो इतना भी भेद नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनका जो विवेक है वो विवेक मर चुका है, वो विवेक से शून्य हो चुके। वे अपने विवेक की जो आंखें हैं उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि किसके पीछे भीड़ ज्यादा, जिसके पीछे 10-20 लोग दिखाई दे जाएं, वो सोचते हैं बस यही मेहनत है और उन्हीं के पीछे लग जाते हैं और एक एक करके भीड़ बढ़ती चली जाती है। और ये लोग क्या करेंगे? फिर ये लोग आपको नाम देंगे, ऐसा नाम देंगे जिससे ये स्वयं पार नहीं हुए और आपको लगता है आप पार हो जाओगे। क्यों मूर्खता कर रहे हो? कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। कि तुम्हारी विवेक जो है, विवेक की आंखें खराब हो गई हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम जो तुम्हें प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर हाथ में कंगन हो तो उसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं होती। तो जो तुम्हें सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको देखने के लिए क्या तुम्हें दर्पण की जरूरत है? लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये सभी अंधे हो चुके हैं। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए, कोयला होए न उजला सोमन साबुन लाए। कि किसी अंधे के आगे तुम कितना ही नाचो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा जो नृत्य है वो दिखाई ही नहीं दे रहा, तुम्हारी जो कला है वो बेकार जा रही है। इसीलिए किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ज्ञानी है, अगर ज्ञानी होते हुए भी कोई अगर मूर्खता कर रहा है तो वो तो अपने ज्ञान के अहंकार के कारण तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी को भी नहीं समझाना चाहिए। और जो मूर्ख है उसको तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं, केवल व्यक्ति स्वयं समझ जाए इतना ही बहुत है। ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लजाए, और अंधे आगे नाचते कला अखारत जाए। मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला सोमन साबुन लाए। जिस प्रकार कोयलों को सोमन साबुन से तुम मल मल के धो दो फिर भी उसका कालापन नहीं जाता, इसी प्रकार जो मूर्ख होता है उसको कितना भी ज्ञान दे दो, जो अकल से अंधा है, जो विवेकी नहीं है, उसे कितना भी ज्ञान दे दो, तुम्हारा ज्ञान यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं अपने कबीर बीजक में, त्यागी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला, भूख भूख कुकर मर गयाऊ, काज न एक सियार से भयाऊ। कि भाई तुम अगर ऐसे गुरुओं के पास जाओगे, ऐसे गुरुओं के पास बैठोगे तो तुम्हारा कहीं भला नहीं होगा, तुम्हारा गुरु भी डूबेगा और तुम भी डूबोगे। जब इस देह को त्यागोगे
तो तुम सिर्फ इस माया के ही धक्के खाते रहोगे और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहोगे। दोनों गुरु और चेला दोनों के दोनों डूबेंगे, कोई पार नहीं होगा। जिस नाम के और जिस शब्द के पीछे नाम जपो शब्द जपो, जो इसके पीछे चल रहा है, इस नाम से कोई पार नहीं होने वाला। और ये जो गुरु हैं, इनके लिए कबीर साहिब कहते हैं, भूख भूख कू कर मर गया हूं, काज न एक सियार से भया हूं। कि जिस प्रकार कुत्ता होता है तो भौंक भौंक के मर जाता है, अगर किसी शीश महल में अगर वो हो तो वो भौंक भौंक के मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो देखता है जितने भी दर्पण हैं सब में उसको अपनी छवि दिखाई देती है और उसे लगता है कि ये अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। वो उन सभी कुत्तों को अलग मानता है, वो एक रूप हो ही नहीं पाता। उसे ये ज्ञान हो ही नहीं पाता कि ये अलग नहीं है, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। और ऐसा ज्ञान देने वाला उसे गुरु मिलता नहीं। यही हाल इस चेले का भी है। ये चेला भी सोचता है कि गुरु हमें ज्ञान देगा, लेकिन गुरु उसको देता है मंत्र कि ये मंत्र लो। और उस मंत्र को भी क्या कहेगा, कान में बोल देगा, बोले ये मंत्र किसी को बताना नहीं, ये मंत्र गुप्त है। अरे क्यों नहीं बताना भाई? कबीर साहिब तो डंके की चोट पर कहते हैं कबीर चोरा में खड़े होके, और तुम जो है तुम इसी मंत्र के पीछे लगे हुए हो। इस मंत्र को पढ़ पढ़ के ये दुनिया चली गई, कोई पार नहीं हुआ। इसी प्रकार भौंक भौंक के जो कुकुर है वो मर जाता है, जो कुत्ता है वो मर जाता है। और इसी प्रकार जो सियार होता है, सियार कौन है? सियार है वो गुरु जो धोखेबाज गुरु हैं, जो पाखंडी गुरु हैं। और कुकुर है वो शिष्य जो बेचारा भौंकता रहता है, भौंकता अर्थात उस नाम का सुमिरन करता रहता है जो उसके गुरु ने दिया। और उसका गुरु यहां पर सियार है। यह सियार क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार सियार के पूंकने से, रोने से कोई काम सिद्ध नहीं होता किसी का, क्या उसके रोने से कोई एक भी जानवर डरता है क्या? नहीं डरता, उससे कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार इन गुरुओं के मंत्र से कोई लाभ नहीं होता, कोई भी पार नहीं होता, इसलिए उन्हें सियार कहा गया है। साहिब कहते हैं, जोर किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। कि जो किसान होता है वो किसानी करता है, खेती करता है, लेकिन जब खेती करता है तो क्या करता है? वो खेत में बीज डालता है, और जो बीज डालता है वही तो पैदा होगा। लेकिन यदि वो बीज ही नहीं डालेगा तो पैदा क्या होगा? पैदावार तो कुछ होगी नहीं, फसल कुछ पैदा ही नहीं होगी। और यही काम आज के लोग कर रहे हैं। सब मंत्र के पीछे लगे हैं, 3 मंत्र, 5 मंत्र, 7 मंत्र, लेकिन असली चीज जो है उसे कोई पकड़ ही नहीं रहा। फिर बात आ जाती है शब्द की, कि भाई शब्द है, सार शब्द है, इस शब्द को जपो। अब बात आती है शब्द की, शब्द आया कहां से? जब कबीर साहिब से पूछा जाता है कि ये शब्द कहां से आया, शब्द कहां से उठत है, कहां पर जाए समाए, हाथ पांव वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। कि जिस शब्द की साहिब आप बात करते हैं, ये शब्द आया कहां से, और ये शब्द कहां से उठता है और कहां पर जाके समाता है। और इसके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो फिर इसको कैसे पकड़े? शब्द को कैसे जाने कि ये शब्द है? कबीर साहिब कहते हैं कि भाई शब्द कहां से आता है? शब्द आता है तुम्हारी जिह्वा से, तुम बोलते हो श्वासों के द्वारा। श्वास कहां से आती है? श्वास तुम्हारी नाकों के द्वारा तुम्हारी नाभि में जाती है, और तुम्हारी नाभि से जब वो श्वास वापस आती है तब शब्द उठता है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि शब्द नाभ से उठ है, सुन में जाए समाए, हाथ पांव ताको नहीं, सूरत से पकड़ा जाए। कि जो शब्द है वो नाभि कमल से उठता है। नाभि कमल से जब ये वापस से श्वास घूम कर आती है तब ये शब्द उठता है। कैसे उठता है? ये आता है, और ऊपर तुम जिस प्रकार से जीभ को तालू पे लगाओगे या दांतों पे लगाओगे, जैसे तुम जीभ को लगाओगे वैसा ही शब्द आएगा। जिस प्रकार से तुम अपनी जीभ को मोड़ते जाओगे शब्द वैसा ही निकलेगा।
और इसके हाथ पैर नहीं होते। मैं जिस शब्द की बात कर रहा हूं वो ये शब्द नहीं है। ये शब्द तो 34 अक्षर और 52 अक्षर का ज्ञान है। उर्दू के 34 और हिंदी के 52 अक्षर, बोले इसमें वो शब्द है ही नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं जिस शब्द की बात कर रहा हूं ये शब्द, ये तो खजाना है। ये जीव जो है यही वो सत्य है और यही वो शब्द है, लेकिन इसे सूरत से पकड़ा जाता है। लेकिन जब तुम्हारी सुरती इसमें लगेगी ही नहीं तो तुम उसे पकड़ोगे कैसे? जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके अंदर जो बैठा है, वो बैठा है, उसके कारण शब्द निकल रहा है, उस जीव के कारण शब्द निकल रहा है। लेकिन जब वो जीव इस शरीर से बाहर हो जाएगा तो क्या ये शरीर बोलेगा? नहीं बोलेगा। एक भी शब्द इसके अंदर से नहीं निकलेगा। तो जिस शब्द की कबीर साहब बात कर रहे हैं वो सारे के सारा शब्द वो इस जिह्वा का नहीं है, वो इससे परे का शब्द है। उसे ना कोई बता सकता है ना कोई सुना सकता है। लेकिन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, कैसे कैसे शब्द निकाल दिए। कबीर साहब अपना एक शब्द है जिसमें वो कहते हैं कि तीर्थ बड़ा या हरि का दास, कहें कबीर मैं भया उदास। कि लोग तीर्थ में जाते हैं, जितने भक्त लोग होते हैं वो तीर्थ में जाएंगे, प्रयाग में जाएंगे, कभी हरिद्वार जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। कोई मानसरोवर जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है। तो साहेब पूछते हैं, हे मेरे मालिक जरा बताओ तो सही कि तीर्थ बड़ा है या हरि का भक्त बड़ा है? इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि झगड़ा एक निबेरो राम, कि हे मेरे मालिक एक झगड़े को दूर करो। बड़ा झगड़ा फैला है इस संसार में। झगड़ा एक निबेरो राम। क्या? कौन सा झगड़ा? कि ब्रह्मा बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। कि ब्रह्मा बड़ा है या वो ब्रह्मा जहां से आया है वो बड़ा है? वेद बड़ा है या जिसने इन वेदों को रचा है वो बड़े हैं? हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं। शब्द क्या है? सब कुछ शब्द ही तो है। ये शब्द किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ही इन सारी चीजों को लिख रहा है और फिर उन्हीं शब्दों में स्वयं ही उलझ जाता है। फिर कहता है देखो जी रामायण में ऐसा लिखा है, देखो जी फलाने ने ऐसा लिखा है, ढिकाने ने ऐसा लिखा है। अरे उसने जो अनुभव किया उसने लिख दिया, लेकिन उसके लिखने से क्या तुम्हें अनुभव हुआ? क्या उसके पढ़ने से तुम्हें अनुभव हुआ? यदि तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो फिर वो वेद महान कैसे हो गए, एक भक्त से बड़े कैसे हो गए? तो कबीर साहिब इसीलिए कहते हैं कि जो पैदा करता है वो बड़ा है या जो पैदा हुआ वो बड़ा है। जिसने वेद लिखा वो बड़ा है या जो वेद लिखे गए हैं वो वेद बड़े हैं। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि तीर्थ बड़ा नहीं है, तीर्थ व्रत धर्म सब मन के। क्या मथुरा भाई, क्या काशी? तुम काशी में जाओ, मथुरा में जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाओ, ये सारे तीर्थ ये सब मन का उपजाया हुआ भ्रम है। ये जितने शब्द हैं ये सब मन के उपजाए भ्रम है। जिस शब्द से उस परमात्मा का दीदार होता है वो शब्द अलग है। उसे केवल सच्चा सतगुरु ही जानता है और वही वहां तक पहुंचा सकता है, और वो शब्द जिह्वा से नहीं बताया जा सकता। जीभ नहीं हिलती उसमें, और जब जीभ हिलती ही नहीं तो बोलोगे क्या? शब्द कहां से निकलेगा? जब जीभ हिलाओगे तभी। अर्थात ये शब्द जो है वो जिह्वा से नहीं जपा जा सकता। ये शब्द विदेह है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं है, इसे लिखा नहीं जा सकता है। अब जितने भी शब्द हैं, किलियम, ओम, हरियम, सोहम, श्रीयम, जितने भी हैं, सत्यम है, जो भी है शब्द, ये सब के सब आप लिख सकते हो। ये वास्तव में शब्द वो चीज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। लेकिन लोग उस राज को, उस भाव को कभी समझते ही नहीं, और वापस उसी प्रकार जैसे भेड़ चाल चल रही है, लोग भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं। और ऐसे ही जो परमात्मा की सत्ता है,
वो परमात्मा की सत्ता वो सब जगह है, सबके अंदर व्याप्त है, लेकिन लोग उसे देखते नहीं और केवल वो मूर्ति पूजा की तरफ चलते ही चले जाते हैं। उस परमात्मा का ज्ञान देने के लिए सभी लोग बैठे हैं, अनेकों अनेक गुरु बैठे हैं, जो आपको ये कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो परमात्मा ही सब कुछ है। वो परमात्मा की कृपा से सावन भादो है, उसी की कृपा से मंगल बुध है, उसी की कृपा से बेटा बेटी, उसी की कृपा से खेती बाड़ी होती है, उसी की कृपा से नौकर चाकर है, उसी की कृपा से ये सर्वत्र सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो है। वो परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। वो सर्वव्यापक है, वो सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, वो अंतर्यामी है, सर्वभौमिक सत्ता है। उसी की कृपा से दुनिया के सारे कार्य हो रहे हैं। पर कबीर साहिब कहते हैं कि भाई इस पर भी मुझे शंका है। क्या शंका है? शंका यह है कि तुमने सब कुछ बता दिया परमात्मा के बारे में, उसी के बारे में, कि परमात्मा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अगर वो ऐसा है तो बताओ कहाँ है? यदि वो जितना तुमने बताया अगर ये सब कुछ इस तरीके का है तो बताइए वो परमात्मा है कहाँ? अगर सिर्फ ये पढ़ लेने से, ये ज्ञान लेने से अगर उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो हर कोई सिर्फ किताबें ही पढ़ता, फिर आत्म अनुभव की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या इनको पढ़ने से आत्म अनुभव होता है? नहीं होता। क्या इनको पढ़ने से तुम मुक्त हो जाते हो? नहीं होते। तुम इनको पढ़ने के बाद सिर्फ इतना जान पाते हो कि परमात्मा के बारे में किसी ने कुछ बताया है कि परमात्मा ऐसा है, और उसको जानने की एक तुम्हारे अंदर इच्छा होती है कि चलो ठीक है जान लेते हैं उसे। लेकिन जानोगे कैसे? उसे जानना तो तुम्हें आता ही नहीं। तुम्हें बहुत कुछ बता दिया गया, दिल्ली ऐसी है, दिल्ली वैसी है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है। तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा है कि चलो दिल्ली जाया जाए एक बार। जाओगे कैसे? पता ही नहीं है दिल्ली किस दिशा में है, कैसे जाना है वो पता नहीं, टिकट कहाँ से मिलेगी वो पता नहीं, रेल में जाना है, बस में जाना है वो पता नहीं, कहाँ की बस पकड़नी है, कहाँ की नहीं पकड़नी है। तो जब पता ही नहीं है तो जाओगे कैसे? तो कबीर साहिब कहते हैं कि भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भरम जंजाल दुख दुंद भारी, काल के जाल में जगत सब फंस रहा, आस की डोरी जम देत डारी। ज्ञान सूझे नहीं, शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी, ब्रह्म चीने नहीं, भर्म पूजत फिरे, हिये के नैन क्यों फोर डारी। कि भक्ति हर कोई करता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन का जो भ्रम है वो भ्रम नहीं दूर होता। ये भ्रम जाल जो है, इसी के कारण ये दुख है। दुख किसका? द्वंद। द्वंद अर्थात द्वंद। द्वंद कब होता है? जब दुविधा होती है कि ये किया जाए या वो किया जाए, यही है द्वंद। और जहां पर ये द्वंद नहीं है, जहां पर दुविधा नहीं है, वहीं पर ही मुक्ति है। लेकिन सभी को तो इस भ्रम में डाला हुआ है। पहले इतने नाम जपो, फिर ये नाम जपो, फिर वो नाम जपो, फिर फलाना नाम, अलग अलग नाम। फिर कहानी बना दी गई कि इसका कर्जा उतारो, उसका कर्जा उतारो, ये करो, वो करो। क्यों भाई? अगर सीधा राजा का ही अगर नाम सुमरन करोगे तो राजा अपने आप ही तुमसे प्रेम करेगा। वो कोई सांसारिक राजा नहीं है कि जिसको पता ना चले। एक चींटी के पैर भी चलते हैं तो भी उसको सुनाई देता है। कबीर साहिब कहते हैं, न जाने तेरा साहिब कैसा है, चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। कि तू मंदिर में चढ़ के घंटा बजा रहा है कि वो मालिक सुनेगा? अरे वो तो चींटी चलती है, वो तो उसके पैरों की भी आवाज सुनता है। वो इस सांसारिक राजा की तरह नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि ये सब कर्जा उतारने की कोई बात नहीं है, कोई कर्जा नहीं उतारना। केवल वो जो मालिक है उसका नाम सुमरन करो, वो स्वयं ही तुम्हारे सामने प्रकट रहेगा। वो सतगुरु को तुम्हारे पास भेजेगा तुम्हें पार करने के लिए। लेकिन तुम उसे छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो रहा। और क्या कहा? काल के जाल में जगत सब फंस रहा, आस की डोर जम देत डारी। कि सभी काल के जाल में ये जितना जगत है वो सब फंसा हुआ है।
सब काल के चक्र में फंसे हुए हैं। किस प्रकार से फंस गए? आस की डोर, आशा तृष्णा की जो डोरी है ये यम ने डाल दी है कि भैया तुम इस आशा की डोरी को पकड़ो और लटके रहो। और ये संसार के जो भवसागर है इसमें इंसान झूल रहा है। तो साहिब क्या कहते हैं? ज्ञान सूझे नहीं, शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी। अब देखिए शब्द की बात आ गई यहां। तो कबीर साहिब कहते हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है। लोगों को कोई भी कुछ भी शब्द बता देता है, लोग उस शब्द के पीछे पड़ जाते हैं कि यही शब्द हमारे को पार करेगा। लेकिन साहिब कहते हैं कि ज्ञान सूझे नहीं, कि लोगों को ज्ञान तो है नहीं, और जब ज्ञान नहीं है तो उस शब्द को कैसे जानोगे? बूझना अर्थात जानना। तो आगे क्या कहा कि शरण ओटा नहीं गर्भधारी, ज्ञान सूझे नहीं, शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी। कि शरण नहीं ली, किसकी शरण नहीं ली? गुरु की शरण नहीं ली, और गर्भ धारण किए रहे, अहंकार को धारण किए रहे। ब्रह्म चीने नहीं, भर्म पूजत फिरे, हिये के नैन क्यों फोर डारी। कि उस मालिक को तुमने जाना नहीं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जाना नहीं, और केवल भ्रम को पूजा, माया को पूजा। भ्रम क्या है? भ्रम है जो आप बनाए हुए हो, जो लोग मूर्ति बनाए हुए हैं। आज तक लोग उन्हें पूज रहे हैं जिसको इंसान ने बनाया है। इंसान उसको नहीं पूज रहा जिसने इंसान को बनाया है। तो साहिब यही चीज कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? बोले कोटि सरजीव धर थाप निर्जीव को, जीव के हतन अपराध भारी। जीव का दर्द बेदर्द कस के नहीं, जीव के स्वाद नित जीव मारी। कि काट सरजीव, सर काट दिया किसका? जीव का। और धर थाप निर्जीव को, किसके आगे धर दिया? निर्जीव के आगे। अर्थात जैसे बलि चढ़ाते हैं कि बकरे की मुंडी काट दी और उसको मूर्ति के आगे धर दिया कि लो जी काली को बलि चढ़ा दी, लो जी हमने कुर्बानी दे दी बकरे की बकरीद पर। लोग ये कर्म करते हैं, सजीव को काट के, एक जीवित जो प्राणी है उसका सर काट के और एक निर्जीव को चढ़ा रहे। तो ये जीव हत्या का जो पाप है, जो अपराध है, ये बहुत भारी है। जीव का दर्द बेदर्द कस के नहीं, जीव के स्वादनित जीव मारी। जो वो जीव है जिसको तुम मारने जा रहे हो, उसके दर्द को तुम बेदर्द बन के उसे काट देते हो। लेकिन ऐ बेदर्द, तुझे उस जीव का दर्द जरा भी महसूस नहीं होता। सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए तू रोजाना जीव मारता है। तू बकरे को मारता है, तू मुर्गे को मारता है, तू भेड़ को मारता है। कोई भी जीव तो तूने छोड़ा नहीं जिसे तू नहीं मारता हो, जिसे नहीं सताता हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीव के स्वाद के लिए। कोई मछली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। फिर क्या कहते हैं? बोले एक पग ठाड़ कर जोर बिनती करे, रक्ष बल जाऊं शरणा तिहारी। वहां कछु है नहीं अर्ज अंधा करे, कठिन दंडोत नहीं टरत टारी। कि भाई उसके बाद अगर तुम एक पैर पर खड़े होकर और विनती करते हो कि हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं तो मेरी रक्षा कर, तो तुम्हारी क्या रक्षा हो जाएगी? तुमने किसकी रक्षा करी थी? तुमने दूसरों का जीवन हरण करते समय तो रक्षा नहीं करी उनकी, तब तो तुमने नहीं देखा कि मैं दूसरे का वध कर रहा हूं। वहां पर ऐसा कुछ कानून नहीं चलता। तुम्हारे तरह अंधा नहीं है वो परमात्मा, और वो अंधों की जो अर्ज है उसको नहीं सुनता। वहां पर तुम्हारी ये जो दंडवत है, ये एक पैर पर खड़े होके जो अर्ज करना है, विनती करना है, ये सारी चीजें वहां पर नहीं चलती हैं। परमात्मा के दरबार में ये सब नहीं तुम्हारे पाखंड चलेंगे, क्योंकि जो तुमने किया वो टरे नहीं टारा जाएगा। कठिन दंडोत नहीं टरत टारी। जो दंड है उसका वो बड़ा ही कठिन होगा जो तुमने किया है, और उसे टाले नहीं टाला जा सकता। साहिब कहते हैं यही आकर्म से नरक पापी पड़े, यही अकर्म से नरक पापी पड़े,
कर्म चांडाल की राह न्यारी, धन्य सौभाग्य जिन साध संगत करी, ज्ञान की दृष्टि लीजे विचारी। तो भाई अब कैसे पार हो? तो पार होने के लिए कहा साहिब ने कि अभी तक जो तुमने कर्म किए हैं, जिसने ऐसे चांडाल कर्म किए, चांडाल की राही पर जो चला है, उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसे अकर्म कर दिए कि उस पापी को नरक भोगना ही पड़ेगा, उसे तो कोई भी नहीं बख्शेगा। सतगुरु भी जो है उसका सहायक नहीं होंगे, क्योंकि कभी उसने साध की संगत करी ही नहीं। तो अब साहिब कहते हैं कि धन्य सौभाग्य जिन साध संगत करी, कि सौभाग्य उनका है, धन्य है वे लोग जिन्होंने साधु की संगत करी है और जिन्हें ज्ञान की दृष्टि मिली है। कब मिलती है ये ज्ञान की दृष्टि? वे कब मिलता है? सत्संग में, साधुओं के संग में। और साधु का जो संग होता है, सत्संग जो होता है, उस ज्ञान पर विचार करने से। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के तुम्हें सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहिब ने क्या कहा? धन्य सौभाग्य। इसीलिए उनका सौभाग्य बताया है, क्योंकि परमात्मा की उन पर कृपा हुई, जो उन्हें सत्संग मिला, साधु की संगत मिली। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो आगे क्या कहा साहिब ने कि और क्या करना चाहिए आपको? कि साधु की संगत करो, उसमें जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार करो। विचार करने से, मनन करने से धीरे धीरे तुम्हें यह पता लगेगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। फिर उस भ्रम से दूर हो जाओगे। फिर साहिब क्या कहते हैं? सत्य दावा गहो आप निर्भय रहो, आपको चीन लखु नाम सारी। कि तुम पहली चीज कि सत्य का दावा गहो, कि तुम दावा करो, यानी कि वादा करो कि तुम केवल सत्य की शरण में रहोगे, सत्य बोलोगे, सत्य आचरण करोगे, सत्य ही कहोगे, और फिर निर्भय हो जाओ। एक बार तुमने सत्य की शरण ले ली तो उसके बाद निर्भय हो जाओ, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो। यह समझ लो कि जब किसी मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारी परीक्षा तो जरूर होगी। जब कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो जिसे पास होना है उसे ही परीक्षा का डर होता है, उसे ही परीक्षा में पार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिसे पहले ही ये है कि नहीं जी मुझे तो फेल ही होना है, मुझे होना ही नहीं पास, उसको परीक्षा का कोई डर नहीं। वो क्या बोलता है, भले होने तो परीक्षा हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है, जाके बैठ के लिखो चाहे ना लिखो, कम नंबर आएंगे तो भी फेल हो, और अगर नंबर नहीं आएंगे तो भी फेल हो, और फेल ही होना है तो मैं पढ़ूं क्यों। लेकिन जिसको पार होना है, जिसे कक्षा से उत्तीर्ण होना है, उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। परीक्षा तो उसी के लिए ही होती है जो पढ़ना चाहता है। तो इसीलिए ये भी समझ के रखो कि राजा हरिश्चंद्र की तरह, राजा मोर ध्वज की तरह, सेव सम्मन की तरह, मीराबाई की तरह, धन्ना भगत की तरह, और अनेकों अनेक जो संत हैं उनकी तरह तुम्हारी भी परीक्षा होगी कि तुम सच्चे हो कि झूठे हो। तो साहिब ने कहा कि निर्भय हो जाओ। अब अगर सत्य मार्ग पे चलते हो तो निर्भय हो जाओ, फिर तुम्हारा जो भी करना है वो परमात्मा करेगा, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और एक बार तुम सत्य मार्ग पे चल दिए और निर्भय हो गए तो फिर क्या होगा? बोले आपको चीन लखु नाम सारी। फिर तुम स्वयं को जानने लगोगे, तुम स्वयं को चिन्होगे, स्वयं को पहचानोगे, और उसके बाद उस सार नाम को, किसका नाम? उस सार का। कौन? परमात्मा की उस सार नाम को फिर तुम देख पाओगे, उस परमात्मा को फिर देख पाओगे। तो क्या कहते हैं कबीर साहिब? कबीर साहिब डंके की चोट पर कहते हैं, कहें कबीर तू सत पर नजर कर,
कहें कबीर तू सत्य पर नजर कर, बोलता ब्रह्म सब घट उजारी। कि तू केवल सत्य पर अपनी नजर रख और कुछ नहीं, क्योंकि तेरे घट में वो परमात्मा, वो ब्रह्म ही बैठकर बोल रहा है और यही सत्य है। तू स्वयं के मैं को जो सोचता है, मैं तो है ही नहीं, तेरा मैं एक भ्रम है। तेरे इस अहम का तो सिर्फ एक वहम है, वास्तव में ये अहम है ही नहीं। ये अहम तो तेरा झूठा ख्याल है। और जिस दिन इस चीज को समझ जाएगा इंसान, उसी दिन वो सत्य मार्ग पे चल देगा और उसी दिन सतगुरु की कृपा उस पे बरस जाएगी और वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। अन्यथा जितने ये पाखंडी ढोंगी गुरु हैं, इनके चक्कर में अगर पड़े रहोगे तो फिर सारी उम्र निकल जाएगी। करोड़ों करोड़ों वर्ष से अरबों खरबों इंसान इसी राम राम को या पता नहीं कौन कौन से जो मंत्र दिए हैं, इन्हें जप जप के चले गए, लेकिन पार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया इसका कारण कि बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या हुई। कि जब तक देखोगे नहीं, जब तक पहचान नहीं करोगे, अरस परस परखोगे नहीं उस नाम को। क्या नाम को कैसे परखा जाता है वो कई बार सत्संग में मैं बता चुका हूं कि जब तक उस नाम को परखोगे नहीं, उसे साधोगे नहीं, तो वो खाली नाम जपने से कुछ नहीं होता। जिस तरह तोता पिंजरे से आजाद नहीं होता राम राम कहने से, लेकिन जब उसको समझाया गया कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिकता अपनाओ, जब व्यवहारिक ज्ञान मिला तब वो तोता आजाद हो गया। बस ठीक इसी तरीके से आपको भी जब व्यवहारिकता में समझ में आ जाएगा, नाम की परख हो जाएगी, तब आप वास्तव में सही नाम सुमरन करना समझोगे। अन्यथा सिर्फ ये सोचो कि मैं जीभ से नाम सुमरन कर रहा हूं या मेरे मन में राम राम चल रहा है। चलने दो मन में राम राम, मन में तो गाना भी चलता है, मन में तो भजन भी चलते हैं, तो उससे क्या होता है? क्या गाना गाने से जिसका तुम गाना गा रहे हो, क्या वो अभिनेता तुम्हारे सामने आ जाता है क्या? नहीं ना। जिसका भजन कर रहे हो मन मन में, क्या वो तुम्हारे सामने आ जाता है? नहीं आता है। कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं कि कीर्तनिया से कोस 20 और सन्यासी से 30 और गिरही के हृदय बसो बैरागी के शीस। की कीर्तन करने वाले से तो परमात्मा 20 कोस दूर रहता है भाई, और सन्यासी से 30 कोस दूर रहता है। तो इसीलिए ये मत सोचना कि कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया तो पार हो जाओगे ना, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और देखा जाए तो मेहनत उसको करनी पड़ती है जो ज्ञानी होता है। अज्ञानी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। अज्ञानी तो सिर्फ इतना कर दे जो गुरु ने कहा कि भाई ये तेरे को समझना है, वो समझ जाए। जितना उसको बोले ये करना है, बोले ठीक है जी यही कर लेंगे, बस बात खत्म, वो पार हो जाएगा। इसीलिए जो सबसे सरल भक्त होते हैं वो सबसे पहले पार होते हैं, और जो सबसे ज्ञानी होते हैं वो फंसते रहते हैं। क्यों? उनके मन में दुविधा रहती है, क्योंकि जो पहले का ज्ञान है वो उछलता रहता है, वो उनको टिकने ही नहीं देता। जैसे ही ज्ञान दिया गुरु ने, तो पिछला जो ज्ञान है वो उछल जाएगा। अरे नहीं, मैंने तो ये पढ़ा था, अभी के गुरु ने तो ये ज्ञान दे दिया, पहले वाले ने ये नाम दिया था, अभी वाले ने ये नाम दिया। इसीलिए अज्ञानी जो भोला व्यक्ति होता है वो पार होता है, और जो चालाक चतुर होता है वो नहीं पार होता है। इसीलिए साहिब ने कहा है कि चतुराई चूल्हे पर ही अंत बिलैया खाए। सुआ पढ़ावत क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। क्योंकि तोते को कितना ही पढ़ा लो राम राम, उसके मन का मैल थोड़ी ना चला जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं जो मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, कौन है राम, वो नहीं जानता। तो इसीलिए सुआ पढ़ावत क्या भया, जो मन मैल न जाए, और चतुराई चूल्हे पड़ी अंत बिलैया खाए। वो कितना ही चतुर हो जाए, लेकिन अंत में उस तोते को कौन खा लेता है? बिल्ली खा लेती है। जैसे ही बिल्ली दिखती है वो सारी राम राम भूल जाता है, फिर केवल एक ही चीज याद रहती है, टैं 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 टैं, और डर के मारे वो बिल्ली के मारने से पहले ही मर जाता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं तू केवल सत्य को जान,
सत्य को पहचान, और जो ब्रह्म सभी के घट के अंदर है, सभी के हृदय में है, वही इस शरीर के बाहर बोल रहा है। जो शब्द निकल रहा है, ये शब्द उसी ब्रह्म का ही निकल रहा है, लेकिन तू 34 अक्षर और 52 अक्षर में ही फंसा है। उस ब्रह्म के अंदर और भी शब्द है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि तुम केवल उस ब्रह्म को जानो। तुम बाकी के जितने भी ये 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, चाहे कोई 50 नाम दे दे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जब तक तुम परख नहीं कर लेते, जब तक तुम जान नहीं लेते, तो अपनी मेहनत जब तक नहीं होगी तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती। सभी को पता है कि खेत की जुताई करनी होती है, उसमें बीज डालना होता है, पानी देना होता है, खेत को तैयार करने के बाद ये सब करना होता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार पानी देना पड़ता है, 4-4 बार पानी देना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार होती है। फिर फसल को काटा जाता है और उसके बाद अनाज घर में आता है, तब रोटियां बनती है ना सबको ज्ञान। लेकिन अब अगर ये बोला जाए कि हाँ भाई तेरे को देखो मैंने इतना ज्ञान दे दिया, अब समझ गए, चेला कहेगा हाँ जी गुरुजी समझ गए, लेकिन क्या पेट भरा? क्या रोटी आई घर में? नहीं आई, क्योंकि ये सिर्फ थोथा किताबी ज्ञान था। अनुभव का ज्ञान तो है ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान तो हो ही नहीं, क्योंकि व्यवहारिकता में आपने ना खेत जोता, ना आपने फसल बोई, ना फसल काटी, ना घर में लेके आई। तो खाली ज्ञान बांटने से और ज्ञान बांचने से कुछ नहीं होता, कथनी से कुछ नहीं होता, करनी से होता है। तो करनी करो तभी कुछ बात बनेगी, सिर्फ बोल देने से ज्ञान नहीं हो जाता। कितना ही कह लो हम आत्मा है, हम आत्मा है, उससे आत्मा नहीं हो जाओगे। जब तक जान नहीं लोगे कि तुम आत्मा हो, जब तक जान नहीं लोगे कि स्वरूप क्या है, जब तक जान नहीं लोगे कि बंधन में किसके हो, जब तक जान नहीं लोगे कि मुक्ति किससे है, तब तक ये सारा केवल और केवल भ्रम जाल है। तो इसीलिए इस भ्रम से निकलो, अच्छे साधु संत की संगत करो, उनकी शरण में रहो, आधीनी और बंदगी करो, नाम सुमिरन का जो भाव है, अर्थ है, उसको समझो। नाम है किसका, नाम जपना कैसे है, नाम से क्या होगा। ठीक है, खाली अगर ये कहोगे हाँ जी गुरुजी ने कह दिया, बोले जी राम राम जपना है, और राम राम जपते रहे। राम राम से तो तोते ने भी बोला ना कि राम राम जप के मैं 1 साल में इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया, तू भवसागर से पार होने की बात कर रहा है। तो यही चीज है, जब तक भाव नहीं जानोगे, जब तक अर्थ नहीं जानोगे, ये किस लिए कहा गया है, कौन है वो राम, और अगर वो राम वो मालिक है, अगर ये उसका नाम है, तो फिर नाम रख किसने दिया जब परमात्मा अकेला ही था। तो अगर परमात्मा अकेला था तो नाम तो दूसरा रखता है। आपका नाम आपके माता पिता पड़ोसी किसी ने तो सगे संबंधी रिश्तेदार ने रखा होगा, खुद लेके तो नहीं पैदा हुए थे। तो बस तो यही चीज है, परमात्मा की नाम किसी ने रखा है, और अगर वो अनामी है तो फिर नाम किसका जप रहे हो। अगर वो अनामी है तो इस भेद को समझो। जब तक ये भेद नहीं समझ में आएगा तब तक ये नाम काम नहीं आएगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।